बारे में जानेंगे कि इनको सही तरीके से कैसे भरें। ये जो फॉर्म आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये CEO झारखंड की तरफ से हमें मुहैया कराया गया है, यानी कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर झारखंड के रवि कुमार सर द्वारा। तो चलिए आइए इस वीडियो में इन्हीं 3-4 प्रपत्रों को भरना सीखते हैं, जानते हैं। यदि भी मैंने इसके पहले भी आपको भर करके दिया है, लेकिन फिर से एक बार कोशिश करता हूं दोस्तों की डिमांड पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देख सकते हैं जिन 3 प्रपत्रों का हमने जिक्र किया, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, पीठासीन अधिकारी की डायरी और 17C, तीनों ही सादे लिफाफे में जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रपत्र 17C से संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको जान लीजिए। यह जो प्रपत्र है मतदान समाप्ति के बाद रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा से संबंधित होता है। इसमें पेपर सील से संबंधित लेखा का भी संधारण किया जाता है। पेपर सील यानी कि ग्रीन पेपर सील से रिलेटेड उसमें जो क्रम संख्या है, कितने यूज़ किए। मतदान समाप्ति के बाद भरे हुए 17C प्रपत्र को सभी पोलिंग एजेंट के बीच वितरित किया जाना जरूरी है, नियम 49S के अनुसार। 17C की 2 प्रतियां मुख्य रूप से पूर्ण रूप से भरकर 2 अलग अलग लिफाफे में खुले रूप में रखकर जमा किया जाना होता है। समझ गए? इसके बाद है प्रपत्र 17C को भरते वक्त कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए गए मतों को वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति और मतदाता रजिस्टर यानी कि 17A में अंकित वोटरों की संख्या से मिलान जरूर रूप से कर लें। और अंतिम बात है, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसका उपयोग काउंटिंग के समय, मतगणना के समय भी किया जाता है। इसलिए इस प्रपत्र को भरने में बहुत ही सावधानी भरनी चाहिए। मैंने क्या कहा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है 17C। तो आइए चलते हैं आगे फॉर्म को भरने की तरफ। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल शुरुआत की गई है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 33 डुमरी दिया हुआ है। ये आपसे संबंधित जो भी विधानसभा है उसके अनुसार देंगे। जैसे कि यदि बोकारो की बात की जाए तो 36 बोकारो लिख देंगे, 35 बेरमो लिख देंगे, 37 चंदनकैरी लिख देंगे, 34 गोमिया लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से 09 जामताड़ा लिख देंगे। इस तरह से जो भी विधानसभा है वो लिख दें। फिर आगे झारखंड, ये मुझे लगता है कि ये छपा हुआ रहेगा और नहीं तो आपको फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला है मतदान केंद्र की संख्या और नाम। जो भी आपकी मतदान केंद्र का नंबर होगा वो आप लिखेंगे, फिर उनका नाम जो भी होगा XYZ। अगला है मतदान केंद्र पर यूज़ होने वाली वोटिंग मशीन की संख्या। तो 3 तरह की मशीनें होती है, आप जानते हैं। कंट्रोल यूनिट के बारे में यहाँ पे लिखें। ठीक है, बैलेट यूनिट के बारे में यहाँ लिखें और VVPAT के बारे में यहाँ लिखें। तो आखिर लिखना क्या है? आप जानते हैं कि कंट्रोल यूनिट का एक ID नंबर या यूनिक नंबर या फिर बोल सकते हैं उनकी पहचान संख्या होती है कंट्रोल यूनिट की। ठीक है, CU कुछ होता है डिजिट में लिखा हुआ CU लिखने के बाद। इसी तरह बैलेट यूनिट में BU लिखने के बाद कुछ डिजिट होता है। VVPAT में भी ऐसे ही कुछ अक्षर होते हैं, फिर उसमें कुछ मैथमेटिकल डिजिट होते हैं। तो उसको आप देख करके लिख लें। 2-3 जगह वो लिखा होता है। पहला तो ग्रीन पेपर पर लिखा होता है, उसमें चिपका हुआ रहता है। फिर उसमें एड्रेस टैग जो लगा हुआ होता है उसमें भी उस मशीन की संख्या के बारे में लिखा हुआ रहता है। अगला है, पहला नंबर क्या है? मतदान केंद्र के लिए नियत निर्वाचकों की संख्या। अब ये कहाँ से आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति है उसमें आपका मेल, फीमेल एंड टोटल ये वाला आपको दिया हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में 1020 मतलब 1020 लिया गया है। दूसरा है मतदाता रजिस्टर यानी कि 17 का जो P2 के पास रहता है उसमें कितने मतदाताओं की कुल संख्या को आपने अलाउ किया, समझ गए, उसमें कितने दर्ज किया, तो वो एग्जाम्पल दिया हुआ है 860। अब है 3 नंबर की 49O के अधीन मत रिकॉर्ड नहीं करने का निश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। मतलब ऐसे लोगों ने जिन्होंने एंट्री तो की, मतदाता रजिस्टर में एंट्री की, अपना सिग्नेचर किया, बट सिग्नेचर करने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे वोट नहीं करना है। ऐसे तो ऐसे मामले विशेष परिस्थिति के होते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में जनरली होते नहीं हैं। यदि कुछ संख्या होगी तो उसका आप संख्या देंगे, यदि नहीं है तो आप 0 लिखें। ठीक है, उसमें 0 लिखें ऐसे हिंदी में। चौथा नंबर है कि नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए मतदाताओं की संख्या। ये वो चीज़ है यदि पीठासीन पदाधिकारी को अधिकारी को लगता है कि किसी मतदाता ने गोपनीयता का उल्लंघन किया है, इस नियम का, कि वो गोपनीयता को स्पष्ट कर दे रहा है
कि मैं फलां को वोट करने जा रहा हूँ, ये वो ऐसी पगड़ी पहन के आ गया है जिसमें उसके उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह है। तो इस तरह से यदि वो भंग करता है, मतदान की गोपनीयता को उल्लंघन करता है, तो मतदान पदाधिकारी को पीठासीन अधिकारी को ये पावर है, ये अधिकार है कि वो 49M के तहत ऐसे वोटर को वोट देने से मना कर सके। तो इसमें भी यदि कुछ नहीं है तो आप शून्य कर दें। अब आता है पांचवा है कि नियम 49MA के अधीन रिकॉर्ड किए गए परीक्षण मतों को घटाए जाने की आवश्यकता। आप जानते हैं कि टेस्ट वोट का प्रावधान है हमारे चुनाव के दौरान। यदि कोई मतदाता आता है और वो कहता है कि बैलेट यूनिट में जिस बटन को, नीला बटन को उसने दबाया, उसी नंबर की पर्ची VVPAT में नहीं कट रही है, ऐसी स्थिति में उससे 49MA फॉर्म भराया जाता है, जिसको अनुलग्नक 17 बोलते हैं, 17, और उनसे घोषणा ली जाती है कि यदि आप गलत हुए तो आपको जेल होगी और 1000 रुपये का जुर्माना भी होगा, और यदि आप सही हैं तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्टर ऑफिसर, पोलिंग एजेंट्स, जितने अधिकारी हैं पोलिंग पार्टीज़ के, वो सारे पोलिंग पार्टीज, आप ध्यान दें, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बल्कि मतदान अधिकारीगण, इनकी उपस्थिति में टेस्ट वोट होता है। तो यदि वोटर सही हो जाता है, उन्होंने जो शिकायत की है वो सही साबित हो जाती है, तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर को टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट करके मतदान को बंद करा दिया जाता है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो कितनी संख्या में जो है टेस्ट वोट दिए गए, इसको यहाँ लिखना है आपको। 0 दिए गए, यदि 0 दिए गए तो ठीक है, और देखिए 0 दिए गए मतलब यहाँ हमने लिखा 0, कुल कितने, 17 क में मतदाताओं की क्रम संख्या, मतलब किस मतदाता ने कितना टेस्ट मत दिया, मतलब बटन को परीक्षण किया। जैसे मान लीजिए 6 नंबर का बटन दबाया एक आदमी ने, ठीक है, फिर दूसरा और कोई मतदाता है, फिर कोई मतदाता हो सकता है कि उसका सीरियल नंबर आपने वहाँ पे मतदाता रजिस्टर में एंट्री की कि 7 नंबर का आदमी, ठीक है, 7 नंबर का आदमी ने कितने वोट दिए 6 नंबर नीले बटन को, समझ गए, तो उसी के अनुसार उसकी संख्या होती। यदि 2 वोट उसने दे करके टेस्ट किया तो यहाँ पे 0 की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर जो दाहिने साइड है यहाँ पे उसकी क्रम संख्या हो जाएगी कि 7 नंबर के व्यक्ति ने जो है, 7 नंबर के मतदाता ने वोट किया, 8 नंबर के मतदाता ने वोट किया। यदि 2 मतदाताओं ने एक वोट किया तो 0 की जगह यहाँ पे, इस जगह पे 2 हो जाएगा। उसी तरह और कोई है, कोई 9 नंबर का मतदाता, 10 नंबर का मतदाता, तो दोनों ने एक वोट किया तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2। तो इस तरह से जितने मत दिए जाते हैं जिसको, वो जो है उसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा जाता है। देखिए ख नंबर में अभ्यर्थी जिनके लिए परीक्षण मत डाले गए, यहाँ लिख देंगे क्रम संख्या, ठीक है, यहाँ पे क्रम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे जिस उम्मीदवार को वोट किया गया तो अभ्यर्थी का यहाँ नाम दे देंगे, ठीक है, यहाँ भी उसका नाम दे देंगे जिसको वोट पड़ा। तो 1 या 2 या उससे ज़्यादा 3, तो यहाँ आप 1 2 3 तीनों लिख सकते हैं, समझ गए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्रम संख्या में, फिर यहाँ अभ्यर्थी का नाम, जैसे ABC, फिर A, फिर BBB, फिर CCC, जो भी उम्मीदवार का नाम होगा, और कितने मत उनको डाले गए, ठीक है। मान लीजिए कोई क्रम संख्या, मान लीजिए पहला आदमी, ठीक है, पहला आदमी, मान लीजिए पहला आदमी या पहला उम्मीदवार जो है उसकी क्रम संख्या 5 है, ठीक है, उसका नाम कुछ होगा A समझ लें, तो उसको कितने मत दिए गए, मान लीजिए उसको 2 मत दिए गए, टेस्ट करने के लिए 2 मत दिए गए, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब फिर दूसरा कोई 7 नंबर क्रम संख्या में उस उम्मीदवार का नाम है, तो फिर यहाँ उम्मीदवार का नाम देंगे, उसको कितने दिए गए, मान लीजिए उसको 3 दिए गए, तो यहाँ 3 नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्रम संख्या और अभ्यर्थी का नाम और मतों की संख्या वो मालूम होनी चाहिए, ताकि काउंटिंग के दरमियान इसकी संख्या को घटाया जा सके, समझ गए। क्योंकि 17C के दूसरे पार्ट में, अभी हम लोग पहला पार्ट को भरने जा रहे हैं, ताकि दूसरे पार्ट में जो काउंटिंग होती है उसके अनुसार वहाँ में हो सकता है, इसमें फॉर्म होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें जिक्र करना पड़ता है, ताकि जितने वोट उस उम्मीदवार को पड़े हैं टेस्ट मत के दौरान पड़ने वाले को घटा दिया जाता है। अब आते हैं 6 पॉइंट, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। वोटिंग मशीन में कितना दिखा रहा है, ऐसा क्यों लिखा गया है कि वोटिंग मशीन में क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मतदाता रजिस्टर में हो सकता है आपका बढ़ जाए,
हो सकता है मतदाता सूची की निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है उसमें भी आपका हो सकता है बढ़ा हुआ दिखे, लेकिन वोटिंग मशीन में कम दिखे। क्यों? क्योंकि 49O के तहत जिन्होंने खुद मना कर दिया वोट करने से वो माइनस हो जाता है। वो एंट्री तो हो जाती है निर्वाचक नामावली में, चिन्हित प्रति में, उसकी एंट्री हो जाती है मतदाता रजिस्टर में, बट मशीन में एंट्री नहीं होती है। इसी तरह मतदाता सूची में एंट्री हो जाती है ऐसे लोगों की 49M वाला, जिनको पीठासीन अधिकारी मना कर देते हैं कि आपको वोट नहीं देने देंगे, गोपनीयता का आपने उल्लंघन किया है, उनकी मतदाता रजिस्टर में एंट्री हो जाती है, लेकिन मशीन में एंट्री नहीं होती है, तो मशीन में उससे कम दिखता है। इसलिए मशीन में कितना दिख रहा है ये यहाँ पे नोट करने के लिए बोलता है। अब है 7वां पॉइंट। अब यहीं पे घटाने के बाद क्या कर रहा है, क्या मद 6 में, मतलब जो मशीन में बता रहा है सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2, यानी कि कहने का मतलब देखिए मद संख्या 2 हमने खोल दिया, ऊपर में दिखा दिया। मतलब यहाँ पे आपको करना है कि 860 जो दिख रहा है 6 नंबर, ये सॉरी ये वाला जो 6 नंबर दिख रहा है 860, क्या ये मेल खाता है किससे कि आप 2 नंबर में माइनस कर दें 3 नंबर वाले मद को, फिर उसमें माइनस कर दें 4 नंबर वाले मद को, क्योंकि ये दोनों मतदाता रजिस्टर में एंट्री हुई लेकिन उनको मना कर दिया गया। समझ गए? यदि मतदाता रजिस्टर में एंट्री हुई 860 और आपने 862, ओके, और 49O के तहत आपने एक को मना कर दिया, 49M के तहत 49O के तहत एक ने इनकार कर दिया, 49M के तहत एक को आपने मना कर दिया, तो 2 वोट माइनस हो जाएंगे। तो वोट माइनस होने के बाद जो बचेंगे वो आपका 860 ही होगा, क्योंकि एक खुद इनकार कर दिया, दूसरे को आपने मना कर दिया। तो इस तरह से मेल खाता है कि नहीं ये पूछ रहा है 2 - 3 - 4 करने पर, तो बिल्कुल मेल खाता है। यहाँ आप लिख दें हाँ मेल करती है, कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अगला है 8वां नंबर, उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें 49P के अधीन टेंडर बैलेट पेपर जारी किए गए। हो सकता है आपके यहाँ ऐसे मतदाता आए, पता चला जिनकी उनका वोट कोई दे करके चला गया है, तो ऐसे लोगों का EVM में वोट पहले से चला गया, तो ऐसे लोगों को अब जो है बैलेट पेपर के माध्यम से वोट कराया जाएगा, जिसको बोलते हैं टेंडर वोट। तो ऐसे मामलों का प्रावधान है नियम 49P के तहत। यदि एक भी मतपत्र ऐसे टेंडर के जारी नहीं किए गए तो आप यहाँ पे बिल्कुल 0 लिख दें, ठीक है। और 9 नंबर है निवेदित मतपत्रों की संख्या, मतलब टेंडर बैलेट पेपर जो मिला है आपको उसके लिए। तो प्रयोग के लिए प्राप्त कितने, तो 20 प्राप्त हैं। कितना से कितना क्रम संख्या, तो 30 से लेकर के 49 तक, ठीक है, जो भी है, क्योंकि 30 से लेकर के 49, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 34 ऐसे करके 49 तक पहुँचेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। अगला है कि निर्वाचकों को कितने आपने जारी किए, तो यदि एक भी जारी नहीं किए तो आप 000 लिख दें, ठीक है, क्रम संख्या भी 00 होगा। और यदि अप्रयुक्त और वापस किए गए, तो यदि एक भी यूज़ नहीं हुआ तो कुल 20 आप वापस कर रहे हैं, क्रम संख्या 030, वहाँ जो भी संख्या रहेगी क्रम संख्या वो आप लिखेंगे 049 तक। तो ये था। अब आते हैं 10वां नंबर, वही जो इम्पोर्टेंट बिंदु में लिखा हुआ था कि पेपर सील के लेखा के बारे में होता है। तो यहाँ पे 10 नंबर में है, 1 नंबर लिखना है प्रदाय की गई पेपर सील, क्रम संख्या, कितना पेपर सील आपको मिला, तो जितना भी मिला आप यहाँ पे लिख दें कि कितनी संख्या में मिला, तो 3 संख्या में मिला। क्रम संख्या कितना से कितना, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है 011 से लेकर के 013, मतलब 11, 12, 13, 3, तो उसकी क्रम संख्या आप लिख दें, सीरियल चूँकि मिलता है। अगला है प्रयुक्त की गई पेपर सील की संख्या, दूसरा नंबर, तो कितना, एक यूज़ आपने किया। क्रम संख्या कौन सा यूज़ किया, तो 11 यूज़ किया, 11 से 11 तक। तीसरा है कि रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सील कितनी, तो 2 हमने वापस कर दी, कितना, तो 012 और 013 ये हो गया। अब एक क्षतिग्रस्त पेपर सील यदि कोई हो, ग्रीन पेपर सील में जो क्षतिग्रस्त हो गया उसकी संख्या कितना है, तो एक भी टूटा फूटा नहीं, तो कुल संख्या 0। क्रम संख्या वो कुछ नहीं, खाली ही जाएगा, जब वो कोई क्षतिग्रस्त हुआ ही नहीं, तो 00 अभी आप लिख सकते हैं। और दाहिने साइड देखें पोलिंग एजेंट्स के यहाँ सिग्नेचर होंगे, यहाँ पूरा नाम कहने का मतलब पोलिंग एजेंट अपना 1 नंबर में पूरा नाम लिखे, दूसरा पोलिंग एजेंट भी पूरा नाम लिखे, तीसरा भी, चौथा भी, जितने भी हैं सारे पूरा का पूरा नाम लिखें, शॉर्ट सिग्नेचर नहीं, ताकि उसका मिलान किया जा सके भविष्य में उसके सिग्नेचर के साथ, क्योंकि उन्होंने सिग्नेचर किया है प्रारूप 10 में भी। मतदाता जो मतदान अभिकर्ता जो हैं उनको जो नियुक्त किया गया है प्रपत्र,
प्रारूप 10 के अनुसार, उसमें भी उन्होंने सिग्नेचर किया, उससे भी मिलान किया जा सके। और सबसे आखिर में यहाँ पे डेट होता है, जो भी डेट रहेगा। यदि इस विधानसभा की बात करें और मैं अपने ज़िले की बात करूँ तो यहाँ पे 20 अक्टूबर 2024, सॉरी 20 अक्टूबर नहीं, 20 नवंबर। और यहाँ जो स्थान है, स्थान पे जो है आपका जो भी बूथ का नाम है और उसका नंबर है वो यहाँ पे होगा। और यहाँ पूरा सिग्नेचर पीठासीन अधिकारी कर देंगे, पूरा नाम के साथ मोबाइल नंबर देंगे और डिस्टिंग्विश मार्क यानी कि जो प्रभेदक या सुभिन्नक चिन्ह है उससे मुहर लगा देंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट पार्ट 1 के मुख्य बिंदु क्या हैं। इसमें मॉक पोल से संबंधित रिपोर्ट अंकित करना होता है। मतदान दल निश्चित रूप से मॉक पोल सर्टिफिकेट भरने के पहले वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में पड़े हुए मॉक पोल के स्लिप का मिलान कंट्रोल यूनिट में दर्ज उम्मीदवार के अनुसार प्राप्त मतों की संख्या से कर लें। तीसरा, कंट्रोल यूनिट के क्लियर बटन को दबाकर रिकॉर्ड किए गए मतों को जरूर रूप से डिलीट कर दें। अगला है कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर डिस्प्ले पैनल पर टोटल पोल्ड वोट शून्य देखने के बाद ही मॉक पोल सर्टिफिकेट के पॉइंट बी में लिखित वाक्य को अपने हाथ से लिखें। और अंतिम है टोटल पोल्ड वोट शून्य देखने के बाद ही सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, आपको दोबारा सील तोड़ने के बाद सीआरसी करना होगा, इसलिए इसका ध्यान रखें। अब चलिए भरते हैं। यहाँ निर्वाचन का नाम, झारखंड विधानसभा के लिए आम चुनाव 2024, विधानसभा क्षेत्र का नाम और क्रमांक, जैसे यहाँ उस मामले में दिया है 33 डुमरी, ठीक है। फिर मतदान केंद्र का क्रमांक आप 104 एग्जाम्पल के रूप में दिया है। अब यहाँ देखिए, अब पहला जो कॉलम है 1 2 3 ये सब लिखा हुआ है। अभ्यर्थी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, नहीं है तो आप लिख दें, समझ गए। और आखिर में जो है वो नोट आ रहेगा। अगला काम जो है वो करना है कि दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, कि 1 नंबर को आपने कितना डाला, 2 को कितना डाला, 3 को कितना, ऐसे करके सभी को आपने कम से कम 1 देना ही देना है, नोटा सहित याद रखें। अगला कॉलम है कि परिणाम जांच करते समय कंट्रोल यूनिट के द्वारा दर्शाए गए मतों की संख्या। जब आप रिजल्ट देख रहे थे उसमें पहला बटन जो आपने जितना बार दबाया है उतना ही दिख रहा है या नहीं, 1 नंबर, 2 नंबर का रिजल्ट, 3 नंबर का रिजल्ट, 4 नंबर, ऐसे करके वो पूछ रहा है। अगला है कि अभ्यर्थीवार वीवीपीएटी के द्वारा मुद्रित पेपर स्लिप की संख्या। इसके बाद जो बटन आपने जितनी बार दबाया उसी के अनुसार वीवीपीएटी में पर्ची कटी है कि नहीं, उसकी भी संख्या आपको लिखना है सभी में। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट के द्वारा दर्शाए गए परिणाम और मुद्रित पेपर स्लिप वीवीपैट के द्वारा, वो दोनों मेल खाती है कि नहीं, तो सभी में आपको मेल खाती है तो हाँ लिखनी है, यदि कहीं मेल नहीं खाती है तो उसके अनुसार आपको लिखना होगा। लेकिन ऐसी कोई शिकायत जल्दी से नहीं मिली है कि मेल नहीं खाती है, इसलिए सभी में आपको हाँ करना है। अगला है पॉलिटिकल पार्टी का संक्षिप्त नाम लिखें यहाँ पे, फिर मैंने निर्दलीय है तो वो भी लिखें। जिक्र करते हुए मतदान अभिकर्ता जिसके भी पोलिंग एजेंट्स वहाँ प्रेजेंट हैं उनके नाम लिखें। मतलब सबसे पहले मान लीजिए कोई पार्टी है ए वो लिख दें, इसके बाद पोलिंग एजेंट का जो है सिग्नेचर हो जाएगा उसके बगल में, यही करना है। और नोटा, अब रही नोटा में कुछ नहीं करना है। और टोटल, तो टोटल आपको सबसे लास्ट में टोटल लिखना है। अब बढ़ते हैं ये पॉइंट बी की तरफ। बी में लिखा हुआ है कि मॉकपोल डेटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है, हाँ या नहीं। यदि आप लिखते हैं हाँ पर टिक लगाते हैं तो आपको उपरोक्त वाक्य को स्याही से मतलब कलम से लिखना है क्या, तो मॉकपोल डेटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है। देखिए एक एक चीज़ आपसे ले रहा है, तो समय से आप पहले कर देंगे तभी दिक्कत होगी, नहीं तो यदि समय से आप इसको करेंगे तो कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होगा। सी नंबर है मॉकपोल के बाद वीवीपीएटी से सभी मुद्रित पर्ची को निकाला गया या नहीं, तो आप हाँ लिख दें। अगला है डी नंबर है कि सभी मतदान अभिकर्ताओं को रिक्त मतलब खाली वीवीपीएटी दिखाया गया या नहीं, तो यहाँ भी आप हाँ लिखें। फिर अगला पॉइंट ई जो है वो है कि वास्तविक मतदान से पहले निश्चित किया गया है और पोलिंग एजेंट्स को भी यह दिखाया गया है कि कोई भी जो पेपर स्लिप है वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में मौजूद नहीं है, तो आपने दिखा दिया, यस हाँ दिखा दिया। अगला है एफ नंबर है कि कंट्रोल यूनिट के टोटल बटन को दबाकर पोलिंग एजेंट्स को दिखाया गया कि टोटल वोट 0 है, हाँ दिखाया गया, लिखते हैं।
जी नंबर है कि मॉकपोल वीवीपीएटी पर्ची पर मॉकपोल स्लिप की मुहर आपने लगा दी है और काले लिफाफे में डालकर उसको पिंक पेपर सील के माध्यम से सील कर दिया है, तो उसमें भी आप हाँ लिखें। यदि एक ही, ध्यान दें यहाँ, एक ही यदि काला लिफाफा मिलता है तो उसको आप तत्काल उसको सील नहीं करें, क्योंकि यदि बाद में मशीन ख़राब होती है तो आपको यदि समूचा मशीन चेंज करना पड़ा एक्चुअल पोल वास्तविक मतदान के बाद, तो आपको फिर से मॉक पोल करना पड़ेगा और उसकी भी पर्ची इसमें डालनी होगी। ठीक है, तो अब अगला है कि निम्नांकित व्यक्ति मॉक पोल के समय साक्षी रहे और उनके द्वारा प्रमाणित किया गया कि मॉक पोल के उपरांत मॉक पोल का मिलान हुआ है और मॉक पोल को कंट्रोल यूनिट से मिटा दिया गया है। तो कौन कौन? पोलिंग एजेंट्स का नाम दें, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, जो भी है सबका नाम, कौन सी पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, यदि निर्दलीय है तो निर्दलीय लिखें, ये लिख लिया। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम दें, ए बी 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 सी जो भी है, और फिर उनके पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर सबके सामने कर दें यहाँ पे। उसके बाद आती है 1 नंबर की बारी। कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय जो है भारतीय मानक समय IST, मतलब मोबाइल से आप मिलान करेंगे तो आपको दिखेगा वहाँ कि सही कंट्रोल यूनिट मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। यदि नहीं खा रहा है तो कितने मिनट से अधिक है तो उसका जिक्र करें, यदि है 00 है तो ये हाँ है। और अगला है कि माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर, यदि वो पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं, नियुक्त हैं, तो आप उनके भी सिग्नेचर करवा लें इस जगह पे। और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपना नाम लिखें और पूर्ण हस्ताक्षर कर दें। अगला पॉइंट है आई नंबर। एतद द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान, असली मतदान प्रारंभ होने के पहले कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबा करके मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में ये सुनिश्चित करने के लिए दबाया गया कि टोटल वोट 0 है और निम्नांकित उपयुक्त कथन जो है अवलोकन पर चिन्हित किए हैं। 1 नंबर में क्या है कि कंट्रोल यूनिट 0 दर्शाती है, तो उस पर टिक लगा दिया। ठीक है, दूसरा है कंट्रोल यूनिट 0 वोट से अधिक दर्शाती है, तो इसमें टिक लगाएं। तो ऐसा तो होगा ही नहीं जल्दी से। या फिर मॉक पोल द्वारा नहीं मिटाया गया है, अतः यदि नहीं मिटाया गया है तो यहाँ बोलता है कि पहले उसको मिटा लें। देख रहे हैं, पहले डाटा को क्लियर करें, फिर पीठासीन अधिकारी अपना नाम और सिग्नेचर और अपना मोबाइल नंबर भी देंगे। और ये जो कॉलम है इसमें है कि जो P1 P2 P3 सारे लोग उसके साक्षी रहें, तो उनका यहाँ पे पोलिंग पर्सनल का यहाँ पे नाम दे दें। देखिए ये नाम लिख दे दिया, ठीक है, जितने लोग हैं, और फिर उनके सिग्नेचर आप ले लें P1 P2 एंड P3 के। अब दूसरा जो पार्ट है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का, उसमें मुख्य बिंदु ये होता है कि ये प्रपत्र कंट्रोल यूनिट की बैटरी खराब होने पर, बैटरी बदले जाने पर भरा जाता है, या नहीं तो प्रपत्र में NA लागू नहीं लिख दिया जाएगा। तो इसमें कुछ खास है नहीं, ऊपर में जो चीज़ें भरनी होती हैं वो भरी रहेंगी और बाकी चीज़ें पोलिंग स्टेशन का नाम, पोलिंग स्टेशन का नंबर लिख दें। यदि आपके जनरली बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कभी इमरजेंसी में चेंज करनी पड़ गई तो फिर पोलिंग एजेंट्स का नाम होगा, किस पार्टी से हैं, फिर उनके उम्मीदवार का नाम क्या है, फिर उनके सिग्नेचर हो जाएगा, क्योंकि उनकी उपस्थिति में ही हुआ है। और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का नाम और सिग्नेचर, और चूँकि सेक्टर ऑफिसर आपको ये बैटरी उपलब्ध कराएंगे तो उनका नाम होगा और उनका सिग्नेचर होगा। और रही बात की पार्ट 3 को भरने की, तो पार्ट 3 जो है ये क्लोज बटन दबाने से संबंधित है। मतदान समाप्ति के बाद आपने क्लोज बटन दबाया है, उसके बाद ही इसके भरें। तो इसमें देखें, इसमें भी कुछ खास नहीं, वही चीज़ें हैं। ठीक है, पोलिंग स्टेशन का नाम, पोलिंग स्टेशन का नंबर, P1 प्रिजाइड, देखिए मतदान अधिकारी का नाम और पदनाम, यहाँ P1 लिखा, P2 लिखा, P3 लिखा, फिर उनके सिग्नेचर, सबकी उपस्थिति में क्लोज बटन दबाया गया है। क्योंकि क्लोज बटन नहीं दबाना भी एक अपराध टाइप का है, बहुत बड़ी भूल है, मतलब ये एक ब्लंडर है। पोलिंग एजेंट्स का यहाँ नाम दें ठीक है सबके, फिर कौन से पार्टी से हैं, निर्दलीय है तो निर्दलीय, फिर यहाँ उनके पोलिंग एजेंट्स के नाम, उनके उम्मीदवार का नाम, फिर यहाँ पे पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर हो जाएंगे। और सबसे आखिर में यहाँ पे पीठासीन अधिकारी अपना पूरा नाम देंगे और हस्ताक्षर देंगे, और जो प्रवेदक डिस्टिंग्विश मार्क है उससे मुहर लगा देंगे और अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग आ गए पीठासीन अधिकारी के पदाधिकारी की डायरी के मुख्य बिंदु पर। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसमें चुनाव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाती हैं। इस प्रपत्र में उपयोग में लाए गए EVM के कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT की क्रम संख्या को अंकित करना होता है। इस प्रपत्र में उपयोग किए गए
जो ग्रीन पेपर सील की संख्या और क्रम संख्या को भी अंकित करना होता है। इस प्रपत्र में स्पेशल टैग से रिलेटेड जानकारी को लिखना होता है। इस प्रपत्र में वोटर लिस्ट में अंकित जो नियत मतदाता की संख्या है और मतदाता द्वारा कंट्रोल यूनिट में रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या है, मतदाता रजिस्टर में मतदाता की संख्या, वो सब जानकारी इसमें लिखनी पड़ती है। इस प्रपत्र में चैलेंज वोट और टेंडर वोट, ये सब की भी जानकारी लिखनी पड़ती है। इस प्रपत्र में हर 2 घंटे में यानी कि 7 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 11 बजे, 11 बजे से 1 बजे, 1 बजे से 3 बजे और 3 बजे से 5 बजे तक डाले गए जो वास्तविक मतदान है उसकी संख्या को लिखना पड़ता है। इस प्रपत्र में मतदान केंद्र पर जो भ्रमण विजिट करने जो आगंतुक आते हैं, विजिटर आते हैं, वो कोई ऑफिसर हों तो उनका जिक्र भी होता है संक्षिप्त रूप से। इस प्रपत्र में मतदान प्रक्रिया को बाधित करने वाली घटना, विधि व्यवस्था या निर्वाचन अपराध का विस्तृत विवरण अंकित करना होता है। और इस प्रपत्र में यदि मशीन खराब हो गई तो किसी नई मशीन के बदले जाने से संबंधित विवरणी भी भरनी पड़ती है। अब आते हैं अनुलग्नक 7 यानी कि एनेक्सस 7 पीठासीन अधिकारी की डायरी को भरने के लिए। पहला नंबर है कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम, ये लिखा हुआ रहेगा, नहीं लिखा हुआ रहेगा तो आप लिखेंगे, बता दिया है पिछली बार हमने। मतदान की तारीख, जो भी तारीख है यहाँ 20 नवंबर 2024 हो जाएगा। यदि यहाँ की बात करें तो मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है 104 और यहाँ पे जो भी स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम होगा यहाँ पे लिखें। मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दें किस भवन में स्थित है। तो शासकीय मतलब होता है कि गवर्नमेंट कोई ऑफिस है, ठीक है। यदि प्राइवेट है, यदि प्राइवेट स्कूल है जैसे कि होता है DAV है या फिर DPS है, कुछ भी है, तो आप यहाँ पे निजी भवन तब देना पड़ेगा, ठीक है। अर्धशासकीय मतलब होता है कि सेमी गवर्नमेंट जो है। अब चौथा नंबर हो गया कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारी की संख्या यदि कोई है तो। जनरली इसकी जरूरत पड़ती नहीं, होता क्या है कि कभी कोई मतदान अधिकारी P2 या P3 कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, तो ऐसे में वहाँ जो किसी पोलिंग पार्टी से संबंधित पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित कोई नहीं हो, ऐसे किसी शिक्षित व्यक्ति को जो है आप कहने का मतलब पीठासीन अधिकारी, उनको पोलिंग पार्टी के पोलिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, ये पावर उनको दिया गया है। इसके बाद फिर वो कॉल करेंगे सेक्टर ऑफिसर को, तो जो रिजर्व में जो पोलिंग पर्सनल मौजूद है उनको फिर बुला लिया जाता है। तो फिलहाल वो वोटिंग की प्रक्रिया रुके नहीं, इसके लिए इस तरह का प्रावधान किया गया है। तो चलते हैं 5वां नंबर, सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसे नियुक्ति का क्या कारण था, जब बेहोश होकर के गिर गया था पहला जो मतदान अधिकारी है वो, या फिर कुछ और कुछ भी हो सकता है, उसके घर में ही कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, खुदा न खास्ते, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 6 पॉइंट। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर आप यहाँ पे 0 लिख दें। अब 6 पॉइंट को देखें। 6 पॉइंट में है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उपयोग में लाए गए कंट्रोल यूनिट की संख्या कितनी यूज़ की कंट्रोल यूनिट, तो 1 ही, यदि नहीं बदली गई तो 1 ही, यदि यूज़ होता है दोबारा तो फिर यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, और 2 लिखेंगे तो कंट्रोल यूनिट का नंबर जो है आप कॉमा करके या फिर सेमी कॉलन लिख करके, ठीक है, कॉमा करके ऐसे करके या फिर तो आप या तो यहाँ कॉमा कर देंगे या फिर ऐसे करके इस तरह सेमी कॉलन दे करके दूसरा कंट्रोल यूनिट का नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर उपयोग में लाया गया बैलेट यूनिट की संख्या, यदि 2 है तो यहाँ आप 2 लिखें, यदि 1 है तो 1 ही लिखें, यदि 2 है तो फिर यहाँ 1 का नंबर यहाँ पे लिखें, फिर कॉमा करके दूसरे का नंबर लिखें। उपयोग में लाए गए पेपर सीलों की संख्या, कितने पेपर सील आपने यूज़ किया, 1, तो उसका यहाँ पे सीरियल नंबर। स्पेशल टैग आपको कितने दिए गए थे वो यहाँ पे लिखें, 3 मिले थे, उसकी क्रम संख्या कितनी थी, इतना से इतना तक लिखें। उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या कितनी है और उसका सीरियल नंबर कितना है। उपयोग में नहीं लाए गए और वापस किए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या कितना से कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, इतना हो गया। अब आते हैं 7वां नंबर पर, जिन मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी का उपयोग हुआ है उन पर लागू व्यवस्था, मतलब वहाँ के बारे में। तो अब तो 100% जगह पे वीवीपीएटी जो है वो लागू किया गया है। पहले होता था कि वीवीपीएटी को नया लॉन्च किया गया था तो कुछ ही जगहों में उसका प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा था, अब तो हर जगह यूज़ होता है। तो उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या, कितने वीवीपीएटी का यूज़ हुआ, 1 या 2, यदि खराब हुई तभी दूसरा होगा, नहीं तो 1, ठीक है। यदि मॉक पोल के पहले खराब होता है तब तो उसको सेक्टर ऑफिसर को वापस कर देते हैं, और यदि एक्चुअल पोल के दरमियान वीवीपीएटी खराब होती है तो फिर अपने ही पास रहता है, या फिर सभी मशीनें बदलनी पड़ी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट खराब होने की स्थिति में, तो फिर आपके पास 2 हो जाएगा, तो दोनों का कॉमा करके यहाँ पे उसका सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं 8वां नंबर, ऐसे अभ्यर्थी की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट नियुक्त किए हैं। ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने पोलिंग एजेंट्स आपके यहाँ
उपस्थित किए हैं। तो एक पोलिंग एजेंट की नियुक्ति होती है और उसके 2 रिलीवर होते हैं, लेकिन एक ही प्रेजेंट रह सकता है मतदान केंद्र के अंदर में। 9वां पॉइंट है मतदान के शुरू में उपस्थित पोलिंग एजेंट्स की संख्या। जब 7 बजे के पहले कितने लोग आ गए उसकी संख्या लिखनी है। फिर है कि पोलिंग एजेंट की संख्या जो देर से आए, 7 बजे के बाद आए, तो उसकी संख्या देंगे। मतदान केंद्र की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, मतलब जब आप क्लोज बटन दबा रहे थे उसी समय समाप्त हो आपके यहाँ मतदान, उसमें कितने प्रेजेंट थे उसकी संख्या यहाँ पे लिखेंगे। अब 10वां नंबर है मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब कितना वोटर आपके यहाँ निर्वाचक नामावली में दिया गया है, मेल फीमेल एंड टोटल, तो टोटल की संख्या यहाँ पे आप दर्शा दें। दूसरा है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने की अनुमति प्राप्त कितने लोगों को अनुमति आपने दी, ठीक है। तो P1 ने कितने में टिक लगाया, तो जितने में टिक लगाया उतना लिख दिया 860। फिर है P2 ने मतदाता रजिस्टर में कितने लोगों की एंट्री की, तो 860 मैच खा रहा है। अब अगला है कि वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, वो भी 860 है। अब मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत न देने का निश्चय किया, यदि कोई है तो आप लिखें उसकी संख्या लें, और नहीं है तो फिर शून्य लिखें। अब इतनी जो चीज़ें हुई उसके साक्षी कौन रहे, प्रथम मतदान अधिकारी P1, तो उनके सिग्नेचर ले लें। इसके साक्षी कौन रहे, P2 भी रहे, तो मतदाता रजिस्टर के प्रभारी P2 होते हैं, तो उनके भी यहाँ सिग्नेचर ले लें। अब आते हैं 11वां नंबर, निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दी है, कितने पुरुषों ने मत दिए, कितने महिलाओं ने मत दी, उसकी संख्या लिखें। थर्ड जेंडर कितने थे उसकी संख्या लिखें, और सारा जोड़ करके जो मशीन में दिखा रहा है, जो मतदाता रजिस्टर में दिखा रहा है, जो P1 ने टिक लगाया है या गोल किया है या फिर स्टार लगाया है, सारे को मिला करके 860, मतलब जितना है आपके यहाँ वो मैच खाना चाहिए, वो होना चाहिए। अब आता है 12 नंबर की कितने चैलेंज वोट पड़े, कितना स्वीकार आपने किया, तो यदि कोई भी स्वीकार नहीं किया तब तो आप शून्य देंगे, यदि स्वीकार किया है तो उसकी संख्या देंगे। और कितने लोगों को आपने अस्वीकार कर दिया कि नहीं आपका नहीं मानेंगे, तो एक भी नहीं, तो शून्य देंगे। जब्त की गई राशि कितनी हुई, तो यहाँ चूँकि सब शून्य हुआ है तो यहाँ वो भी शून्य हो गया। 13वां नंबर है कि उन व्यक्ति की संख्या जिन्होंने EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट की प्रस्तुत किया और अपना वोट दिया, तो इनके यहाँ कोई नहीं था तो शून्य दिया, यदि रहते तो फिर 1 देते। और कैसे किया जाता है उनका, तो वो तो मैंने आपको बता दिया है कि वो भी है एक सामान्य वोटर की ही तरह अपना EDC प्रस्तुत करेंगे, सामान्य वोटर की तरह वो वोट करेंगे, वैसे ही उनकी स्याही लगाई जाएगी और उसकी एंट्री जो है वो मतदाता रजिस्टर में की जाती है। लेकिन जब फॉर्म भरा जाता है तो प्लस करके लिखा जाता है, जहाँ जहाँ जैसे यहाँ था 1020, तो 1020 प्लस एक आदमी ने दिया है तो +1 और ब्रैकेट में EDC। मेल था तो मेल की संख्या के बगल में +1 ब्रैकेट में EDC, मतलब इसी तरह से उनका संधारण किया जाता है विभिन्न तरह के फॉर्म्स में। अब 13A जो है प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, कुछ प्रवासी भी आ सकते हैं जो वोट के समय अपने आए होंगे यहाँ पे भारत में और अपना वोट करने होंगे। 14 नंबर है ऐसे, तो शून्य, इसके मामले में शून्य है तो यहाँ पे शून्य लिखा हुआ है। अगला है 14वां नंबर है ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से वोट दिए। कुछ अंधे विकलांग ऐसे हो सकते हैं जो खुद नहीं दे पाते होंगे तो अपने साथी की मदद से देते हैं, तो यहाँ पे 2 है। प्रॉक्सी दिए गए मतों, यदि नहीं आपके यहाँ तो शून्य लिखें। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या, प्रॉक्सी का मतलब कोई अपना वोट दिया और फिर अपने हस्बैंड या किसी का दिया, प्रॉक्सी वोटर के रूप में देता है, तो यहाँ पे शून्य है। टेंडर वोट कितने हुए, तो शून्य है, यदि होंगे तो आप यहाँ पे लिखें, जनरली होते नहीं हैं। निर्वाचकों की संख्या, यदि आप सही ढंग से करेंगे तो काम, निर्वाचकों की संख्या जिनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई, पीठासीन अधिकारी ने घोषणाएं ली हैं, यदि अनुलग्नक 15 में तो आप यहाँ दें, जिन्होंने अनुलग्नक 16 में इनकार किया तो उसकी संख्या दें, नहीं है तो शून्य लिखें। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन का कारण, तो जनरली स्थगित होता नहीं है, नहीं हुआ है तो एनी लिख दें, मतलब नॉट अप्लाइड। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या, 7 बजे कितना वोट पड़ा 300, और 9 बजे से 11 बजे फिर अगला, 11 बजे से 1 बजे फिर इतना, 1 बजे से 3 बजे फिर इतना, 3 बजे से 5 बजे तक इतना वोट पड़ा, ठीक है। उसके बाद है कि मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं, है ना। मतलब कभी होता है ना कि 3 बजे तक ही वोट होगा, तो इसके अनुसार यदि बदलाव होता है तो आप 3 बजे तक का ही रिपोर्ट देंगे। अब ये देखिए, ये चीज़ एक्स्ट्रा जोड़ी गई है विजिट सीट के बारे में, इसका एक अलग से प्रपत्र है, ठीक है, एक अलग से प्रपत्र है जो कि दूसरा बड़ा मास्टर लिफाफा के अंदर जाता है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि पीठासीन अधिकारी की डायरी ही देखे पदाधिकारीगण या काउंटी के समय तो पता चल जाए कि फलां लोगों ने विजिट किया है। तो विजिट सीट के अनुसार मतदान केंद्र पर भ्रमण करने वाले जो विजिटर्स हैं उनका विवरण लिखा जाता है। पहला नंबर यहाँ
सीरियल नंबर 1 2 3 4 होता है यहाँ पे। फिर इसके बगल में जो भ्रमण करने वाले पदाधिकारी का नाम और पदनाम, ठीक है, नाम उनका दे दिया, फिर वो किस पोस्ट पर हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, आरओ हैं, एआरओ हैं, जो भी हैं वो देंगे। फिर समय क्या था, कितने बजे वो आए थे, जैसे 8:30 हुआ, 9 हुआ, जो भी है। मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण देंगे कि कैसा था वहाँ पे, शांतिपूर्ण चल रहा था तो शांतिपूर्ण लिखेंगे, यदि कुछ प्रॉब्लम था तो यहाँ लिखेंगे, उपद्रव हुआ, बाढ़ आई, जो भी है। भ्रमण के अगला है भ्रमण के समय तक डाले गए मतों की संख्या 17A, मतलब मतदाता रजिस्टर में कितना चल रहा था वो लिखेंगे, और ईवीएम में टोटल बटन दबा करके उनको दिखाएंगे कितना है, तो देखेंगे कि मैच खा रहा है तो दोनों बराबर है। समझ गए? तो इस तरह है। अब अगला पेज की तरफ बढ़ते हैं। 20वां नंबर है मतदान समाप्ति होने के समय कतार में लगे हुए मतदाताओं को दी गई पर्चियाँ। यदि 5 बजे लाइन में कोई लगा हुआ है तो उसको तो वोट आपको कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 बजे 5 समय हो गया और आप क्लोज बटन दबाने जा रहे हैं, समाप्ति करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पर्ची बांटनी होती है, सीरियल नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें अपना सिग्नेचर करते हैं पीठासीन अधिकारी, और अंतिम से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, और सबसे फर्स्ट में जो है उसको अंतिम पर्ची दी जाती है। अगला है अंतिम मतदाता को मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय क्या था, ये लिखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ध्यान से आप लिखें इसको। निर्वाचन अपराधों का अब है विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या। मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर यदि कोई मत प्रचार करता है, अपना प्रचार प्रसार कितने लोगों ने किया, तो 0 है। मतदाताओं द्वारा जो है छद्म रूप धर करके आया गया और वोट करने के लिए जिनको आपने पुलिस की सौंपा, ऐसी संख्या 0 है। मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेजों को कपटपूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना, इस तरह की कोई घटना हुई तो उसका भी 0 है। मतदाताओं को रिश्वत देने की घटना, वो भी 0। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को डराने धमकाने, तो वो भी 0। मतदान केंद्र पर कब्जा, तो ये भी 0, बूथ कैप्चरिंग वगैरह नहीं, तो 0 दिया। अगला है क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई, दंगा तो 0, खुली हिंसा की संख्या 0, प्राकृतिक आपदा 0, मतदान केंद्र पर कब्जा 0, वोटिंग मशीन असफल हुआ क्या, 0, यदि हुआ तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। यदि वोटिंग मशीन विफल होती है तो हाँ हुआ आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, हाँ हुआ एक बार, तो ऐसे आप लिखेंगे, वहाँ पे विस्तृत ब्यौरा लिखना पड़ता है इसमें। तो अब देखें कि यहाँ पे विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है लिखने के लिए, ये देखें यहाँ पे ब्यौरा लिखना है, पूरा डिटेल्स इस जगह पे। 23वां नंबर है क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन के निम्नलिखित में से किसी कारण से मतदान दूषित हुआ, कौन कौन सा कारण। पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीन कर कोई ले गया, नहीं, 0। दुर्घटना या जानबूझकर खो गया या नष्ट हो गया, हो सकता है ना, गिर गया, टूट गया, फूट गया, तो नहीं। क्षतिग्रस्त या प्रतिरूपण छेड़छाड़ करके कुछ किया गया, तो नहीं, इस तरह कोई घटना नहीं हुई है। कृपया ब्यौरा दें, इसका भी विस्तृत ब्यौरा यहाँ पे देना पड़ता है, इसलिए यहाँ जगह दी हुई। 24 नंबर है पोलिंग एजेंट्स या फिर कैंडिडेट द्वारा की गई कोई गंभीर कंप्लेन हो, शिकायत, तो 0 है। विधि व्यवस्था को भंग करने संबंधी कोई मामलों की संख्या, तो कुछ नहीं हुआ है, तो 0 लिखें। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों या अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो उसको भी 0। 27वां है क्या मतदान के शुरू करने के पहले और यदि जरूरी हो तो मतदान के बीच में किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाने के समय और मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक घोषणाएं होती हैं वो आपने कर ली हैं, तो आप हाँ यहाँ लिखें। और यहाँ लास्ट में ये लिखना बहुत ही जरूरी है कि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से मतदान केंद्र पर संपन्न हुआ, और फिर यहाँ पे स्थान लिखेंगे, मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम देंगे, जो भी डेट है यहाँ पे 20 नवंबर 2024 लिखेंगे, ठीक है। और पीठासीन अधिकारी का यहाँ पूरा नाम होगा, उनका सिग्नेचर होगा, मोबाइल नंबर दिया जाएगा, और सबसे आखिर में प्रभेदक या फिर शुभेच्छक चिन्ह, डिस्टिंग्विश मार्क का यहाँ पे मुहर लगेगा। लगे हाथ आप इसको भी देख लें कि मतदाता रजिस्टर जो 17A होता है उसको कैसे संधारित किया जाता है। सबसे पहले उसमें टोटल इन द कंट्रोल यूनिट इज चेक्ड एंड फाउंड रिजल्ट टू बी 0, ठीक है, ये आपको लिखना है। फिर वहाँ P1 सिग्नेचर कर देते हैं और पीठासीन अधिकारी यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं, समझ गए। इसके बाद ही सीरियल नंबर 1 2 3 ये सब जिक्र किया जाता है। देखिए पहला मतदाता आया सीरियल नंबर 1, उसका नामांकन निर्वाचक नामावली या वोटर लिस्ट में कितना सीरियल नंबर है वो लिखा, अगले का ये लिखा, तीसरे का ये लिखा। यदि पहला आता है डॉक्यूमेंट लेकर के एपिक या वोटर आईडी तो उसका सिर्फ ईपी लिख देते हैं, सिर्फ ईपी लिख दिया। फिर उनसे सिग्नेचर उल्टे ही उधर से ले लिए, और अभियुक्त में जब कोई विशेष परिस्थिति होगी तो उसका जिक्र करेंगे। यदि कोई लेकर के आया पैन कार्ड तो देखिए यहाँ पे लिख दिया PC, अब PAN भी लिख सकते हैं, और अंतिम जो 4 कैरेक्टर है उसको लिखा है। इसने टिप निशान दिया है तो यहाँ पे टिप निशान लगा दें, समझ गए। और चूँकि
दोनों इसका है, टिप निशान भी है, थंब इम्प्रेशन भी है, अंगूठे का निशान, और यहाँ पे उसका सिग्नेचर है। इसका मतलब ये एएसडी वोटर है, एएसडी वोटर का ऐसा लिखा जाता है। तो एएसडी वोटर यहाँ पे आप एएसडी लिख दें, समझ गए, यदि एएसडी वो वोटर है तो। अगला है कि यदि वो लेकर के आते हैं पासबुक, तो देखिए एसी या मतलब अकाउंट लिखा हुआ है और उसका अंतिम 4 जो डिजिट है वो लिखा हुआ है, फिर उनका सिग्नेचर इसी तरह। अब टेस्ट वोट के मामले में देखिए, टेस्ट वोट जब होता है, कभी ज़रूरत पड़ती है, तो उनका सीरियल नंबर तो नोट किया ही है, ठीक है। देखिए यही आदमी 115 वाला सीरियल नंबर जो मतदाता सूची में उसका क्रमांक 115 वही, उसी ने शिकायत की तो उसी का सीरियल नंबर फिर से यहाँ पे दे दें, और जो पासबुक लाया था उसी का यहाँ डिटेल्स लिखें, फिर उसका सिग्नेचर यहाँ पे हो गया हूबहू, और यहाँ लिख देंगे कि टेस्ट वोट, उम्मीदवार की क्रम संख्या लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है तीसरा, और उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है PQRS, ठीक है। फिर उस पोलिंग एजेंट यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर होगा। यहाँ दोबारा सिग्नेचर जो है वो जो वोटर आया है उसका तो है ही। अब देखिए 7वां या 145वां जो है वोटर लिस्ट में नाम, वोटर लिस्ट का क्रमांक, वो जॉब कार्ड लेकर के आया था, जॉब कार्ड लिख दिया और उसका अंतिम 4 डिजिट लिख दिया, फिर उसका सिग्नेचर लिया। यदि वो मत देने से इनकार कर देता है तो 49 ओ के तहत मत देने से इनकार किया, और फिर यहाँ पे पीठासीन अधिकारी सिग्नेचर कर देते हैं। अगला है पासबुक लेकर के आया और मतदान की गोपनीयता उसने भंग की है, अपना सिग्नेचर किया, भंग की है तो पीठासीन अधिकारी ने उसे वापस कर दिया, और यहाँ पे वो सिग्नेचर भी कर देते हैं कि हमने सिग्नेचर कर दिया है, इसको हमने वापस किया 49M के तहत। अगला है यदि कोई प्रॉक्सी वोटर आया था, यहाँ अगला लिख दें उसकी क्रम संख्या 9 है, और मतदाता सूची में वो जो प्रॉक्सी वोटर जो है वो कागज़ जो लेकर आया है उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है तो वो लिख दें। फिर क्या वो लेकर के आया है पहचान के लिए तो EP लिख दें, फिर उनका सिग्नेचर लें और यहाँ पे प्रॉक्सी वोटर आप लिख दें। याद रखें यहाँ से प्रॉक्सी वोटर के मामले में सिग्नेचर जो उसके बदले वोट देने आया है वही सिग्नेचर करेगा यहाँ पे। अब रही बात स्याही लगाने की, तो बाएं हाथ की बाएं तर्जनी में जनरल वोटर को लगता है, और यदि वो प्रॉक्सी वोटर है तो बाएं हाथ की मध्यमा उंगली पर लगता है। अब देखिए नीचे, अब नीचे में एक चीज़ करनी है सबसे आखिर में, प्रारूप 17A में अंतिम प्रविष्टि की क्रम संख्या 9 है, ठीक है। जो भी आपका होगा यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर हो जाएगा, और दोबारा फिर जहाँ पे सिग्नेचर करने का है लास्ट में पेज में वहाँ पे सिग्नेचर तो करेंगे ही। यहाँ पोलिंग एजेंट्स के सभी के सिग्नेचर हो जाएंगे, सभी लोग जानेंगे कि हाँ अंतिम जो वोटर का सीरियल नंबर था इतना था। तो इस तरह से मतदाता रजिस्टर को भी संधारित किया जाता है, ये आप देख लें। अब जो है आप अनुरग्नक 6 देख लें, पीठासीन अधिकारी की घोषणा। इसमें कुछ खास है नहीं, इसको जनरल ढंग से ही भरना है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स भरा नहीं जाता है। देखें ये पहला पार्ट है जो कि भरा जाता है मतदान प्रारंभ होने के पहले, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखनी है आप लिख दें, मतदान केंद्र की संख्या और उसका नाम लिख दें। यहाँ मतदान का नाम 20 नवंबर 2024 लिख दें। आप ये जोर से पढ़ करके सुना दें, ठीक है। मैं ये घोषणा करता हूँ कि ये इस तरह से सारा क्लियर कर दिया गया है, सबको सील कर दिया गया है, सब में टैग लगा दिया गया है, वीवीपैट की पर्ची से वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से पर्चियाँ निकाली गई हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। और फिर आखिर में जो है पीठासीन अधिकारी का यहाँ सिग्नेचर होता है, और उसके अगले पेज में यहाँ पे जो है पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर होते हैं। फिर वो उनका अभ्यर्थी कौन है उनका नाम होता है, पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर, उनके अभ्यर्थी का नाम, इस तरह से होता है। और मतदान अभिकर्ताओं ने इस घोषणा पर हस्ताक्षर करने से यदि किसी ने इनकार किया तो यहाँ अभिकर्ता का नाम या उसके अभ्यर्थी का नाम देंगे, और आखिर में यहाँ पे दिनांक हो जाएगा, और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा। तो बहुत कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल ढंग से आपको लिखना है, पढ़ करके समझ करके, बहुत ही आसान है। भाग 2 में भी ऐसे ही है, ठीक है। परिस्थिति के अनुसार यदि कोई मशीन बदली जाती है तो उसके बारे में यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है, और मशीन बदली जाती है तो फिर यहाँ पे उनका सिग्नेचर होता है, और फिर से पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर कौन से अभ्यर्थी के हैं, पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर कौन से अभ्यर्थी के हैं। यदि कोई इनकार करता है तो पोलिंग एजेंट का नाम और उसके उम्मीदवार का नाम यहाँ पे लिखा जाता है, और यहाँ पे आखिर में पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, और यहाँ पे डेट होता है। पार्ट 3 ये इंपॉर्टेंट है, मतदान समाप्ति की यहाँ घोषणा की जाती है। तो ध्यान से देखें कि ये अनुप्रमाणित है, समझ गए। इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो है एक एक प्रति जो है सभी पोलिंग एजेंट्स को दे दिया है 17C का मतलब रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा का, और यहाँ पे डेट लिख दें, और समय यहाँ पे लिखें कि वास्तविक मतदान समाप्ति का समय यहाँ पे लिखना है किस समय पे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हस्ताक्षर करना है पीठासीन अधिकारी का, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17C का भाग 1 आपने दे दिया है, साइन मुहर करके। फिर यहाँ पे उसी तरह पोलिंग एजेंट्स के सिग्नेचर, उनके अभ्यर्थी के नाम,
और यदि किसी ने बंद होने के समय 17C के भाग 1 की अनुप्रमाणित जो प्रति है प्राप्त करने और उसकी रसीद देने से यदि इनकार करता है तो वैसे लोगों के यहाँ ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, ये नील जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर हो जाएगा इस जगह पे, फिर यहाँ डेट हो जाएगा। और ये आखिरी पार्ट है पीठासीन अधिकारी की घोषणा का। जब आप सील बंद करते हैं, सीलिंग करते हैं, तो उस देर में होता है यहाँ पे आप समय लिख दें, फिर दिनांक लिखें, यहाँ पे पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर लिखें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंट्रोल यूनिट और मतदान यूनिट की कैरिंग केसों को मैंने मेरी मुद्रा लगा दी है। मतलब जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो भी अपना इसमें जो टैग होता है उसके ऊपर वो अपनी मुहर लगा सकते हैं, समझ गए। और जो लिफाफा है उसके ऊपर भी मुहर लगा सकते हैं यदि उनके पास कोई मुहर है तो, समझ गए। इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। और फिर जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सिग्नेचर हो जाएंगे, किस अभ्यर्थी का उनका नाम हो जाएगा। फिर वही चीज़ है कि यदि किसी ने अपनी मुद्रा लगाने से इनकार किया, ठीक है, या नहीं लगाना चाहे तो ये भी नील में जाएगा। और यहाँ आखिर में पीठासीन अधिकारी का नाम पूरा सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ पे तारीख हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बता दिया कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, पीठासीन अधिकारी की डायरी, रिकॉर्ड मतों का लेखा जोखा, मतदाता रजिस्टर को कैसे संधारण करें और पीठासीन अधिकारी की घोषणा। ये टोटल 3, 2, 5 तरह की चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। ये लगभग 52 मिनट का वीडियो होने जा रहा है। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और इसको भरने में, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप कोई गलती नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से आप अपने चुनाव को संपन्न करेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।